तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी। तो आज से हमारी वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस सीरीज में हम आपको सीएनएस की सारे वीडियो टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको तो ये पता ही चल गया होगा कि सीएनएस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपकी जीपैट और नाइपर एग्जाम में जरूर आते हैं। तो हम लेक्चर में ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स आते हैं, एक आपका ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। हम इस पूरी सीरीज में इन्हीं दोनों से रिलेटेड डिजीजेस की स्टडी करेंगे। अब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कई सारी नर्व्स निकलती हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती हैं और यही सारी नर्व्स मिलकर के बनाती हैं आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स 2 टाइप की होती हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा मोटर न्यूरॉन। तो जो नर्व सिग्नल को आपके ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाती है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। वहीं पर जो नर्व सिग्नल को ब्रेन से ऑर्गन तक ले जाती है उसे हम मोटर नर्व बोलते हैं। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो वो सारे ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी के कंट्रोल में होते हैं वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। जैसे कि आपके हाथ पैर का मूवमेंट ये आपकी बॉडी के कंट्रोल में है, इसलिए ये सोमैटिक के अंडर आएगा। अगर मसल्स की बात करें तो जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। वहीं पर जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं वो आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होती, तो ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपकी हार्ट बीट है, आपकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, इनमें आपकी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। अब आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी फर्दर 2 टाइप हो जाते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशंस आती हैं। मीन्स जब आप एंग्री हो या फिर फियर वाली कंडीशन हो तो ये सारी आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर आएंगी। वहीं पर जब आप कूल एंड काम होते हैं मीन्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन तो ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। तो बच्चों ये तो रहा आपके नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके नर्वस सिस्टम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों हम लोगों की तरह ये न्यूरॉन्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए मैसेंजर का यूज करते हैं और इसी केमिकल मैसेंजर को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हमारी बॉडी की कोई भी 2 न्यूरॉन्स डायरेक्टली आपस में अटैच नहीं होते, इनके बीच में लिटिल बिट स्पेस होता है जिसको हम साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यह साइनेप्टिक क्लेफ्ट 2 न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन मीडियम की तरह काम करता है। पहला न्यूरॉन अपने न्यूरोट्रांसमीटर को इसी साइनेप्स में रिलीज करता है, फिर दूसरा न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स शो करता है। यह रिस्पॉन्स कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपकी न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप पे। इट कैन बी आइदर एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और बोथ। तो हम इन न्यूरोट्रांसमीटर को इनके थ्रू दिए गए रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपके 3 टाइप के होते हैं, सबसे पहले गाबा, दूसरा ग्लाइसिन और तीसरा डोपामिन। इनमें से जो आपका गाबा होता है ये 2 तरीके के रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है। एक रिसेप्टर होता है गाबा ए और दूसरा गाबा बी। तो जो आपका गाबा ए रिसेप्टर होता है ये आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है, वहीं पर जो आपका गाबा बी रिसेप्टर होता है ये आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। हालांकि इन दोनों रिसेप्टर्स का एक्शन इनहिबिटरी ही होता है और ये गाबा आपके एपिलेप्सी में मेजर रोल प्ले करता है। वहीं पर दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लाइसिन, ये भी आपके एपिलेप्सी में मेजर रोल प्ले करता है। अगर बात करें तीसरे की तो ये है डोपामिन। डोपामिन एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इसमें डिफेक्ट की वजह से कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि आपकी पार्किंसन डिजीज है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, एक्सेट्रा। ये सारे आपके डोपामिन में डिफेक्ट की वजह से ही होते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तो इसमें मेजर 2 न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, एक आपका ग्लूटामेट और दूसरा एस्पार्टेट। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके एनएमडीए या फिर एएमपीए रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं और इन न्यूरोट्रांसमीटर में डिफेक्ट की वजह से आपको अल्जाइमर डिजीज, फिनाइलकीटोयूरिया या फिर एपिलेप्सी हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें मिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर की तो यहाँ पर आपके एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन आते हैं। मिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है कि ये आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, ये आपके जिस टाइप के रिसेप्टर से बाइंड करेंगे वैसा एक्शन देंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन दोनों को रेगुलेट करता है। वहीं पर अगर हम बात करें नॉरएड्रेनालिन की, तो ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है। वहीं अगर बात करें सेरोटोनिन की, तो सेरोटोनिन आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, एमेसिस या फिर माइग्रेन में मेजर रोल प्ले करता है। तो बच्चों, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम इनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर बात करें केमिकल नेचर की, तो जो आपका एसिटाइलकोलिन होता है वो ईस्टर नेचर का होता है। वहीं पर जो आपके ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट होते हैं, ये आपके अमाइनो एसिड होते हैं। अगर बात करें एमीन्स की, तो अमीन्स में आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है कैटेकोलामीन्स और दूसरा होता है इंडोलामीन्स। अगर बात करें कैटेकोलामीन्स की, तो इसमें आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन आते हैं। वहीं पर अगर बात करें इंडोलामीन्स की, तो इसमें आपके सेरोटोनिन, हिस्टामिन और टॉरिन आते हैं। इसके अलावा आपके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पेप्टाइड नेचर के भी होते हैं और इनमें आपके एंडोर्फिन्स, इनकेफेलिन्स, सब्सटेंस पी और कोलिसिस्टोकाइनिन्स आते हैं। इसके अलावा आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और एटीपी, ये कुछ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी डिजीज किस न्यूरोट्रांसमीटर में डिफेक्ट की वजह से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है इंसोम्निया। इंसोम्निया में आपके गाबा रिसेप्टर्स में डिफेक्ट की वजह से आपके क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं मिलते और बॉडी आपकी रिलैक्स मोड में नहीं जाती। तो इसको रिलैक्स करने के लिए हम यहाँ पर सिडेटिव और हिप्नोटिक्स का यूज करते हैं। ये सिडेटिव और हिप्नोटिक्स आपके गाबा रिसेप्टर्स पे बाइंड करके आपके क्लोराइड आयन की कंडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी बॉडी को इनहिबिटरी सिग्नल्स मिलते हैं और बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है। यहीं पर दूसरी डिजीज है आपकी एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ जाता है, वहीं पर आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ट्रीमर्स आने लगते हैं। तो बच्चों, आप अभी इन सब डिजीजेस का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन जान लीजिए। हम कुछ टाइम बाद इन सब डिजीजेस में सेपरेटली वीडियो लेके आएंगे, जहाँ पर हम इनके अबाउट डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर बात करें पार्किंसन डिजीज की, तो पार्किंसन डिजीज में आपकी डोपामिन का लेवल डिक्रीज कर जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और डोपामिन के एगोनिस्ट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट डिजीज है आपकी साइकोसिस। साइकोसिस में आपकी डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग देते हैं। अगर बात करें डिप्रेशन की, तो इसमें आपके सेरोटोनिन का और नॉरएड्रेनालिन का, इन दोनों का लेवल डिक्रीज कर जाता है। वहीं पर अगर बात करें एंजाइटी की, तो इसमें आपकी गाबा की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है और सेरोटोनिन की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। वहीं अगर बात करें मैनिया की, तो मैनिया में आपके नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन, इन दोनों की एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। बच्चों, 2023 की नाइपर में पूछा गया था कि मैनिया आपके किस न्यूरोट्रांसमीटर में डिफेक्ट की वजह से होता है। तो बच्चों, इन सारी डिजीजेस किस न्यूरोट्रांसमीटर के डिफेक्ट की वजह से होती हैं, ये आप याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिजीजेस की लोकेशंस, मीन्स कि ये आपके ब्रेन के किस पार्ट को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर मेजरली आपके 3 डिजीजेस हैं जिनकी स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, जैसे कि आपकी पार्किंसन डिजीज, जो कि आपके ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा को अफेक्ट करती है। वहीं पर आपकी साइकोसिस मीजोलिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करती है और एल्जाइमर डिजीज आपके हिपोकैम्पल रीजन को अफेक्ट करती है। बच्चों, 2022 जीपैट में आपके पार्किंसन डिजीज की लोकेशन पूछी गई थी, वहीं पर 2023 जीपैट में आपके एल्जाइमर डिजीज की लोकेशन पूछी गई थी। तो हो सकता है कि इस बार साइकोसिस की लोकेशन पूछ ली जाए, तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता हुआ। इसके बाद हम लोग सिडेटिव और हिप्नोटिक्स पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा बच्चों देखो, यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो बच्चों, आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप इस वीडियो को उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करेंगे जो कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन महंगी महंगी कोचिंग्स के पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको इस पूरी वीडियो की PDF नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो बच्चों, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के साथ।